Rama, Hare Hare. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोले बोले कृष्णा कृष्णा हरे हरे. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gaur Nataraj, Jaya Dayalidai. Gaur Nataraj, Jaya Dayalidai.
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री गौर नटराज दयाल निताय भगवान की जय। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के साप्ताहिक कार्यक्रम में, रविवारी साहित्यिक साप्ताहिक कार्यक्रम में। आज हम लोग, मेरा बहुत रिलेवेंट टॉपिक है, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो कि मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा, चर्चा करूँगा। So once Prabhupada was traveling, he stuck in a traffic jam. So what he see कि एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था। तो उस बोर्ड पे लिखा हुआ था कि टेम्परेरी इनकन्वीनियंस फॉर परमानेंट सॉल्यूशन। सो प्रभुपाद जो है वहाँ पे थोड़ा हंसे, मुस्कुराए, बोले कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज जस्ट अपोजिट टू दिस। अपने जो उनके अनुयायी थे, जो उनके शिष्य थे, उनसे बोला ये जो मटेरियल वर्ल्ड है जस्ट इसका उल्टा है। क्या है उल्टा? कि फॉर टेम्परेरी कन्वीनियंस कंफर्ट, परमानेंट इनकन्वीनियंस। सो ये जो लाइफ है, लाइफ क्या है कि हमारी हर सबकी लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम होते हैं, कुछ अप्स डाउन होते हैं। तो आज हम उसी को कुछ डिस्कस करेंगे, कैसे हम भगवत गीता, जो हमारा सनातन का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जो भगवान ने स्वयं उसको बोला, भगवत गीता के आधार पे हम समझने का कोशिश करेंगे। और भगवत गीता में ऐसी हर चीज का सॉल्यूशन है। इवन भगवत गीता हमें ये भी बताती है कि कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है। किम भाषेत किम असति, बहुत बहुत कुछ बताया गया है। भगवत गीता हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ये जस्ट लाइक लेटर्स। प्रभुपाद कहते थे कि ये जो है हर परपर्ट, भगवत गीता का हर परपर्ट के ऊपर लिख लो टू अचिंत गोविंद और लास्ट में फ्रॉम कृष्णा। सबके लिए एक लेटर है, हर परपर्ट। प्रभुपाद जो है हर परपर्ट बोलते थे कि ये सबके लिए जो है लेटर है, सब लोग इसको पढ़िए। तो भगवत गीता में, और जितना जितना आप उसका अध्ययन करेंगे उतना आपको और ज्यादा कन्फाइन सॉल्यूशन मिलते रहेंगे, ठीक है ना। इसीलिए इसको कहते हैं ह्यूमन लाइफ का मैनुअल बोलते हैं, इसको मैनुअल बोलते हैं ह्यूमन लाइफ का। तो आज हम ऐसा ही कुछ डिस्कस करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। त्रिरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो एवरी डे वी वेक अप, नोबडी प्लान्स फॉर एनी प्रॉब्लम कि हमारे अभी आज कुछ हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी या कोई हमारी लाइफ में इशू आएगा, कुछ चेंजेज आएंगे जिनके लिए हम प्लान नहीं। ऐसा कोई प्लान करता है जब सुबह उठता है? नहीं, नोबडी प्लान।
कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आते हैं। एक बार मैं जगत फॉर्म जा रहा था, तो एक एक बड़ा यंग सा लड़का था, एक बड़ा स्टडी बिल्ड था और टी शर्ट पहने हुए था। उसकी टी शर्ट के पीछे लिखा हुआ था कि डू नॉट डिस्टर्ब, जैसे लिखते ना टी शर्ट पे। तो मैं थोड़ा क्यूरियस हुआ, मैं आगे देखा कौन है बच्चा। तो मैं आगे गया तो उसमें लिखा था कि आई एम ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड। ठीक है। सो सो ये जो मैटेरियल वर्ड है, मैटेरियल वर्ड इज जस्ट लाइक दिस, दुखालय अशाश्वतम। यहाँ पे क्या है कि कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्रॉब्लम की कोई प्लानिंग नहीं है। ठीक है ना। हैपनिंग या गुड थिंग्स की तो प्लानिंग है, लेकिन खैर वो भी एफर्टलेस हो, मतलब उसके लिए भी एफर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन हम एफर्ट करते हैं कुछ अच्छे के लिए, एफर्ट करते हैं, लेकिन कुछ बुरे के लिए कोई एफर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी वो आ जाती हैं। तो ये ऐसा नेचर है। तो आज मैं कुछ ऐसे आइडियाज, कुछ ऐसा मेडिटेशन, कुछ ऐसा लॉजिक या कुछ ऐसा भगवत गीता का जो टीचिंग्स हैं उनकी बेसिस पे शेयर करूंगा कि हाउ टू डील सच सिचुएशंस, जो अशाश्वतम दुखालय है जिसको हम बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ दुखालय दैट मीन्स विद्यालय मीन्स विद्या, दुखालय मीन्स दुख, दुख ही मिलना है यहाँ पे। सो हाउ टू डील दिस सिचुएशन। तो एक राजा थे, एक राजा थे, उन्होंने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया, अपने सारे सोल्जर्स को बुलाया। बोले मेरे लिए एक ऐसी चीज लाओ, व्हाट विल मेक यू हैप्पी व्हेन यू सैड, सैड व्हेन यू आर हैप्पी। बोले कि जब ऐसी मुझे कुछ ऐसा गिफ्ट दो कि मुझे वो मिल जाए तो मैं दुखी से सुखी हो जाऊं और सुखी से दुखी हो जाऊं। समझ रहे हैं। ऐसी चीज हमको दे दो जो मुझे दुखी कर दे जब मैं बहुत खुश हूं, और वो ऐसी चीज भी हो कि जो हमें सुखी कर दे जब मैं बहुत दुखी हो। तो सब बड़ा कंफ्यूज हो गए। एक बार मैं यही अपने कॉलेज में कुछ ऐसा ही शेयर कर रहा था बच्चों के साथ, तो एक बच्चा बोला सर मैरिज। तो बड़ा चिल्ला के बोला, क्योंकि जो बेचारे बैचलर होते हैं वो, उनके लिए वो बड़े दुखी, उनको सुख लगता है, लेकिन जो शादीशुदा होते हैं कभी कभी दुखी भी हो जाते हैं। तो उसने बड़ा लॉजिकल बात कही थी वैसे। सो सभी लोगों ने, तो एक क्या है कि एक जो पर्सन था, एक मंत्री था, राजा के लिए एक बॉक्स लाया। एक राजा के लिए बॉक्स लाया कि राजा ये लो तुम्हारे लिए, जो तुम मांग रहे थे ये तुम्हारे लिए है। बोले बॉक्स, इसका क्या करना। बोले खोलिए खोलिए। तो राजा साहब उसको खोलते हैं, खोलते हैं तो उसमें एक रिंग निकलती है। बोले रिंग, इसका क्या करें। बोले कि इसको पहन लो, ठीक है, और इस रिंग को देख लेना, जब तुम दुखी होगे तो बहुत सुख, तुम्हें सुख प्राप्त होगा, और जब तुम सुखी होगे तब तुम्हें दुख प्राप्त होगा, तुम दुखी हो जाओगे इसको देखोगे। तो देयर वेयर 4 वर्ड्स ऑन द रिंग। क्या थे। दिस टू शैल पास। उस रिंग पे लिखा हुआ था दिस टू शैल पास। इसका हिंदी क्या है, ये जो है वो नहीं रहेगा, बीत जाएगा। तो क्या बोला, ये जो है वो नहीं रहेगा। तो 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 ये जो प्रॉब्लम है, अप्स डाउन है, वो क्या है, लाइक वेव। जैसे वेव, पानी में वेव जो होती है वो कोई इटर्नल उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, आती है जाती है, ठीक है ना। गुड आउट फ्रॉम बैड, बैड आउट फ्रॉम गुड। तो ये इस तरीके से चलता रहता है। सो इसीलिए इसीलिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में क्या कहा है, ओ मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपायिनो अनित्यं तान् तितिक्षस्व भारता। सो क्या कहते हैं कि दीज हैप्पीनेस एंड स्ट्रेस आर जस्ट लाइक सीजन, समर एंड विंटर सीजन। आगम अपायिनो अनित्यम, आएंगे और जाएंगे, ये अनित्य हैं, नॉट इटर्नल, आएंगे और जाते रहेंगे। बस क्या है, तितिक्षस्व भारता, हे अर्जुन तुम्हें टॉलरेट करना है, तुमको क्या करना है, टॉलरेट करना है। तो बट
इट इज नॉट इजी। ये जो है इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। एक बार एक टीचर जो है वो अपने बच्चों के पास एक कप ऑफ वाटर लेके आया और बोला कि बताओ ये कितना हैवी है, हाउ हैवी इज दिस। पानी है क्या? अच्छा नहीं है, ठीक है। सो वो एक ग्लास ऑफ वाटर लाया, दैट वाज हाफ फिल्ड विद वाटर। तो बोला कि ये बताओ ये कितना भारी है, बताओ कितना भारी है। तो ग्लास होता तो मैं आपसे पूछता। तो एक ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है, कितना भारी होगा वो? बताइए कितना भारी होगा? 50 ग्राम, 100 ग्राम? अरे कुछ तो होगा ना, कुछ। हाँ, 150 ग्राम। प्रभु जी का ज्यादा एक्यूरेट है थोड़ा, जैसे 156 ग्राम, ऐसे बोलने में ज्यादा एक्यूरेसी लगती है। सो यस, तो बच्चों ने बताया कि 100, 150। तो टीचर बोला यू आर रॉन्ग, तुम सभी गलत हो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। दिस इज एज हैवी एज लॉन्ग यू होल्ड इट। दिस इज नॉट द वाटर दैट मेक इट हैवी। ये इसके अंदर का पानी नहीं है जो इसको हैवी बना रहा है, ये तुम कितनी देर इसको पकड़ के रखोगे। भाई एक 100 ग्राम का, प्रभु जी 150 ग्राम बताया, 150 ग्राम का कितना उठा लोगे फटाक से? ऐसे पकड़ लोगे, है ना, बड़े आराम से, ठीक है ना। और यही कह दो कि पकड़े रहो, तभी पकड़े रहोगे। यही कहो कि आधा घंटा पकड़े रहो तब पकड़ लोगे? नहीं, पकड़ लोगे तो 1 घंटा कर लो, 1 घंटे पकड़ लोगे? अच्छा पकड़ लोगे 1 घंटे भी पकड़ लेंगे, ठीक है। 2 घंटे कर लो, 150 ग्राम का, ऐसे पकड़ लोगे? प्रभु जी हमें बताने में ये दर्द करने लगा। यस एग्जैक्टली, मतलब 30 मिनट इज टू मच। 30 मिनट तक भी आप नहीं, ठीक है ना। सो उन्होंने बोला कि ये ग्लास जो है, ग्लास का पानी कितना है ये इसको भारी नहीं बना रहा है, आप इसको कितनी देर तक पकड़े रहेंगे ये इसको भारी बना रहा है। सो हम लोगों की लाइफ जो है जस्ट लाइक ए कप, इसी कप की तरह है। और ये जो वाटर है, दिस वाटर इनसाइड द कप, दैट इज आवर प्रॉब्लम्स, दैट इज आवर डिफिकल्टीज, डिसअपॉइंटमेंट्स, ऑब्स्टेकल्स और चेंजेस जिनके लिए हम रेडी नहीं है। सो आवर लाइफ इज जस्ट लाइक अ कप ऑफ टी that is poured with some water, and that water represents problems, struggles, issue जिनके लिए हमने कोई प्लानिंग नहीं की है। क्योंकि हम दुख के लिए कोई प्लानिंग नहीं करते हैं। इसकी स्टोरी हम बताएंगे, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आई, लेकिन वो सही टाइम पे बताएंगे। तो ये जो है, तो हम क्या करते हैं कि जब ये पानी जो प्रॉब्लम का पानी, प्रॉब्लम, इशू, डिस्ट्रेस और डिफिकल्टीज का जो पानी हमारी लाइफ में है, तो हम क्या है कि बहुत जब ज्यादा देर तक उसको अपने दिमाग में होल्ड करके रखते हैं, दैट इज एक्चुअल प्रॉब्लम, दैट इज एक्चुअल सफरिंग, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ वाटर इज नॉट डिफिकल्टी, कि कितना अमाउंट है उसमें, हाउ मच डिफिकल्टी यू हैव, हाउ मच, फॉर हाउ लॉन्ग यू होल्ड दोज प्रॉब्लम्स इन योर माइंड, that is the real problem, that is the problem। सो जब हम बहुत ज्यादा दिनों तक कोई प्रॉब्लम को, डिफिकल्टीज को अपने दिमाग में होल्ड करके रखते हैं, तो एक मेंटेलिटी बन जाती है हमारी, दैट इज कॉल्ड विक्टिम मेंटेलिटी, कि अरे मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, हैं? हो सकता है कोई दूसरा भी ये सोच रहा हो कि हमारा ज्यादा, हम सोच रहे हैं अरे हमारा दुख बहुत बड़ा है, हमारे पास सबसे बड़ा दुख है, दूसरा भी यही सोच रहा होगा कि हमारा ज्यादा बड़ा दुख है। तो ये जो विक्टिम मेंटालिटी है, ये प्रॉब्लम का कारण है सबसे बड़ा। सो एक भागवतम में अवंती ब्राह्मण की कथा आती है 10वें स्कंद में। तो वो जो अवंती ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या है कि जब अपना होल लाइफ, पूरा जीवन जी लिया,
तो वो अपना रियलाइजेशन वो सोचते हैं कि ये सब सफरिंग हमको क्यों मिली, हमारी लाइफ में इतने दुख क्यों आए, क्यों प्रॉब्लम आई। सो यू नो व्हाट वाज हिज रियलाइजेशन। उनका रियलाइजेशन क्या था? उनका रियलाइजेशन क्या था? उनका रियलाइजेशन था, तो वो बोलते हैं, नयो जना में सुख दुख हेतुर न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मनः परम कारणमा मनंती संसार चक्र परिवर्तयेदयत्। दैट वाज हिज रियलाइजेशन। ये वो रियलाइजेशन, वो कहते हैं उन्होंने रियलाइज किया, नयो जना में सुख दुख हेतुर, नो बडी इज रिस्पॉन्सिबल, नो बडी इज कॉज ऑफ माई स्ट्रेस एंड हैप्पीनेस। नयो जना में नो बडी इज रिस्पॉन्सिबल, ये उनका रियलाइजेशन था। सो डू नॉट ब्लेम योर मदर इन लॉ, डू नॉट ब्लेम योर वाइफ, है ना, डू नॉट ब्लेम योर हस्बैंड। नयो जना में सुख दुख हेतुर, नो बडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सफरिंग एंड हैप्पीनेस। न देवतात्मा ग्रह कर्म, न देव, नो डेमी गॉड, नो डेमी गॉड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई कंडीशन। ग्रह कर्म, प्लैनेट्स, प्लैनेट ग्रह खराब है प्रभु, इस समय बड़ा टाइम खराब चल रहा है? कोई बताओ पामिस्ट्री, क्योंकि इस्कॉन में ज्यादा प्रचलित नहीं है ना ये कुंडली और हाथ, ये तो बड़ा चुपके से पूछते हैं, प्रभु जी कोई हो जरा हाथ दिखा लें हम अपना, कुछ कल्याण हो जाए। तो ना देवतात्मा ग्रह कर्म काला, ना ही मेरे कर्म, ना ही टाइम, बिकॉज टाइम के साथ सबको सफर करना पड़ता है, सबके जीवन में जो है सफरिंग आती है। तो वो कहते हैं ना देवतात्मा ग्रह कर्म काला, देन व्हाट इज द रीजन ऑफ आवर सफरिंग? मनः परम कारण माम अनंती संसार चक्र परिवर्तित। दिस इज अवर माइंड ओनली, दैट इज द कॉज ऑफ आवर सफरिंग। सो दिस इज द victim mentality only, that is the root cause of our problems. तो अभी हम ये कह सकते हैं कि विक्टिम मेंटेलिटी मतलब अगर विक्टिम है, कोई हमें सता रहा है तो हम विक्टिम तो है ही हैं, तो ये विक्टिम मेंटेलिटी रखना गलत क्यों है भाई? अगर कोई परेशान कर रहा है तो भाई दो, अगर यहां पे कुछ चल रहा है तो एक कल्प्रिट होगा, एक विक्टिम होगा। तो कल्प्रिट क्या है? प्राइड में होगा, ठीक है ना, वो नरिश करेगा अपना ईगो कि हम देखो इससे सुपीरियर है, और विक्टिम बेचारा विक्टिम मेंटालिटी में चला जाएगा। लेकिन कृष्णा से भगवान कहते हैं नहीं, ये मन जो है, मन की विक्टिम मेंटालिटी ही हमारा कारण है। सो होता क्या है, जब विक्टिम मेंटालिटी में हम आ जाते हैं, सो आइडेंटिफाई कर ली प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई कर ली प्रॉब्लम कहां है? विक्टिम मेंटालिटी, हमारी विक्टिम मेंटालिटी। लेकिन जब प्रॉब्लम होती है तो हम एडजस्टमेंट कहां करते हैं? बाहर। हम सारे एडजस्टमेंट बाहर करते हैं, जबकि प्रॉब्लम कहां है? अंदर। क्योंकि जब हम बाहर एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वहां भी हमारा यही मन जा रहा है, हर काम में, हर एडजस्टमेंट में, हर परफेक्शन, ये परफेक्ट हो जाए तो हमारा काम सही हो जाएगा, ये परफेक्ट हो जाए तो हमारा काम सही हो जाएगा। लेकिन वो जब परफेक्शन हम कर रहे हैं या एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वहां भी तो हमारा मन है जो कि विक्टिम मेंटालिटी में है। और मतलब बड़ा आयरोनिक है कि सोचिए जरा, हम एडजस्टमेंट करने का एफर्ट करते हैं, अगर एडजस्टमेंट हम करने से हमारा सब कुछ होता तो हम पहले एडजस्टमेंट क्यों नहीं कर लेते? क्यों प्रॉब्लम आने देते? अगर एडजस्टमेंट से अगर हम अभी कर सकते हैं तो हम पहले क्यों नहीं कर सकते थे? सो जैसे ही हम एक्सटर्नल एडजस्टमेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स हमने अपना कंट्रोल उन चीजों में दे दिया जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, ठीक है। और जैसे ही हम ये समझ लेते हैं कि हम विक्टिम हैं, हम विक्टिम हैं किस लिए? क्योंकि हमारी मेंटेलिटी विक्टिम है। जैसे ही ये हम समझ लेते हैं कि बिकॉज ऑफ विक्टिम मेंटेलिटी हम विक्टिम अपने को मान रहे हैं, जस्ट ना तुरंत इमीडिएट जो है कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा, तुरंत कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। और आप क्या करेंगे? अपनी हैप्पीनेस जो है रिज्यूम कर लेंगे। अगर दूसरे के हाथ में रिमोट है, अपने मर्जी का सामान देख लोगे क्या? प्रोग्राम वाइफ ने आपका रिमोट ले रखा है, तुम बैठ रहे हो तो वही देखोगे जो वाइफ को अच्छा लगेगा, है?
कैसे देख पाओगे? तो अगर हमने अपना कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे दिया है तो हमने अपनी लाइफ का, और एग्जैक्टली यही होता है। और किसके हाथ में देते हैं पता है? किसके हाथ में देते हैं? चार लोग। चार लोग अब पता नहीं उनका एड्रेस कहाँ है, चार लोग। अब वही चार लोग फिर लाद के हमको जलाए आते हैं आखिरी में। तो वही जो चार लोग, तो हम क्या है कि दूसरों को अपना कंट्रोल दे देते हैं। सो एक्चुअल में ऑब्स्टिकल्स आर नॉट ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल इज द मेंटेलिटी दैट क्रिएट थ्री थॉट्स विद इन अस। ये जो विक्टिम मेंटेलिटी का क्या फर्दर इफेक्ट क्या होता है? हमारे अंदर तीन धारणाएं बन जाती हैं। तीन धारणाएं क्या? पहली धारणा क्या है कि ऑब्स्टिकल्स वॉन्ट कम, हमारे जीवन में समस्या कभी नहीं आएगी। ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हम अपने जीवन में पाल लेते हैं। तो ये जब हम विक्टिम कंडीशन में होते हैं, ठीक है। और दूसरा कि ऑब्स्टिकल्स आर बैड, समस्याएं खराब ही होती हैं। और तीसरा ऑब्स्टिकल्स आर इनसमाउंटेबल, मतलब दुर्गम है, इसका कोई समाधान नहीं है। तो जब हम विक्टिम मेंटेलिटी में होते हैं तो उस मेंटेलिटी के कारण जो है ये तीन धारणाएं, तीन विचार हमको पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? दुखे स्वनुदुग्विग्मना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भया क्रोधा स्थित मुनिर उच्यते। क्या कहते हैं? अगर इन तीन धारणाओं से, कौन सी धारणा है? कि परेशानी कभी नहीं आएगी, दूसरा परेशानी खराब होती है, समस्या जो है प्रॉब्लमेटिक होती, खराबी होती है, और तीसरा कि हमारी समस्या का कोई समाधान ही नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है ना, दुर्गम है, इनसमाउंटेबल, ठीक है। तो भगवान क्या कहते हैं? वन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड इन माइंड इवन एडमिस्ट इन थ्री फोल्ड मिजरीज। क्या हो जाता है? अगर जो अगर माइंड को, ठीक है ना, जो डिस्टर्ब नहीं होता है, विक्टिम मेंटेलिटी में नहीं होता है, वो इन तीनों विचारों से बड़े आसानी से निकल जाता है। एंड फिर क्या है? स्टडी माइंड, सेज ऑफ स्टडी माइंड, स्थित धीर मुनि उच्यते। वो क्या है? सेज ऑफ स्टडी माइंड बोला जाता है। वो क्या है? शांत फिर रहेगा। सो मैं क्या है, वन बाय वन इन्हीं को डिस्कस करूंगा, एड्रेस करूंगा, ठीक है ना, कैसे हम इनको समझ सकते हैं सही। क्योंकि देखिए, सॉल्यूशन केवल ज्ञान है, सॉल्यूशन केवल ज्ञान है, एडजस्टमेंट और हमारे एफर्ट नहीं है। सही ज्ञान में अगर हम रहेंगे तो सिचुएशन सही रहेगी, सही ज्ञान में अगर रहेंगे तो सिचुएशन सही रहेगी। और यही ज्ञान हमें संग से मिलता है, संग से मिलता है, ग्रंथ के अध्ययन से मिलता है, भगवत गीता के अध्ययन से मिलता है। हम अभी बहुत पुराण या नहीं पढ़ सकते हैं। सबसे पहले भगवत गीता जितनी बार उसको पढ़ डालें, जितनी बार, एक बार खत्म हो गई दूसरी बार पढ़ो। बार बार पढ़ने से क्या होगा? बार बार पढ़ने से हमें ज्यादा समझ में आता है, बहुत चीजें अनलॉक होती रहती। क्यों? क्योंकि एवरी टाइम वी रीड भगवत गीता आवर कॉन्शियस इंप्रूव, हमारा कॉन्शियस बढ़ जाता है। फिर हम इंप्रूव्ड कॉन्शियस से वही चीज पढ़ते हैं तो हम और कुछ एक्सप्लोर करते हैं। फिर क्या, देन हमारा कॉन्शियस फिर अपग्रेड होता है। तो ये कम्युलेटिव है, और हमारा कॉन्शियस बढ़ता जाएगा और समझ आने लगेगी, और बढ़ेगा और बढ़ेगा। रनवे, एक थर्मल रनवे होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वो क्या है, कम्युलेटिव हो जाता है। इधर से वो बढ़ेगा कॉन्शियस और समझ में आएगा, तो और पढ़ोगे और बढ़ेगा। और तो ज्ञान ही क्या है? वो हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। तो हम इनको एड्रेस करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे, क्या, किसको, कैसे हम इसको समझें, भगवत गीता किस तरीके से हमको गाइडेंस देती है इन सारी पॉइंट्स का। सो ओके, बिफोर स्टार्टिंग, ओके, आप लोग हैंड रेज करिए, raise your hand. How many of you have health problem within 2-3 years? 1-2 सालों में हेल्थ प्रॉब्लम रही? हैंड रेज करिए, डोंट बी शाई, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। हेल्थ प्रॉब्लम रही, प्लीज थोड़ा खड़े रखिए हाथ, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लिए, खड़े रखिए,
अभी एक जादू दिखाएंगे, अभी देखो कुछ उड़ता हुआ आएगा, जिनका जिनका हाथ खड़ा होगा, ठीक है ना। ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू लॉस्ट योर लव्ड वन इन 2-3 years? कीप कीप योर हैंड्स रेज। आप लोग जिनका हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ा है, थोड़ी देर का एक्सरसाइज, हाथ हाथ उठाए रखिए। जिनको हेल्थ प्रॉब्लम था हाथ उठा के रखिए, थोड़ी देर के लिए बस, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों का अभी 2-3 साल में कोई लव्ड वन कोई पास आउट हो गया, कोई ऐसा, वो भी हाथ खड़ा कर लें। ओके, कितने लोगों को कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस रही 1-2 सालों में, वो भी हाथ उठा लें। ओके, कितने लोगों को करियर का प्रॉब्लम रहा, वो भी हाथ उठा लें, ठीक है ना। अब देखो सब लोग जरा देखो, टर्न अराउंड, सबके पास प्रॉब्लम है, सबके पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सबके पास है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन और। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट प्रॉब्लम विल नॉट कम? नहीं, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट प्रॉब्लम विल कम? कितने लोग सोचते हैं कि समस्या जीवन में आएंगी? हाँ, हाथ उठाए रखना, ठीक है ना। अच्छा, कितने लोग सोचते हैं कि, कितने लोग शॉक हो जाते हैं जब प्रॉब्लम आती है? कितने लोग घबरा जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं जब प्रॉब्लम आती है? हाथ उठाइए। दैट्स द प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम है। हम कह रहे हैं क्या, हम कह रहे हैं कि हाँ हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है, यस प्रभु प्रॉब्लम तो आती है, और फिर हम शॉक भी हो जाते हैं कि अरे प्रॉब्लम आ गई। नहीं प्रभु जी, प्रॉब्लम आती है, उसके आए हमारे ना प्रॉब्लम आए, मतलब देयर इज द प्रॉब्लम इन कंट्री बट हमारे कंट्री में नहीं, नेक्स्ट दूसरे दूसरे देशों में समस्या हो, प्रॉब्लम हमारे पास ना आए, दूसरे के पास आए, ठीक है। सो सो प्रॉब्लम दूसरों की जिंदगी में आ जाए लेकिन हमारे जिंदगी में नहीं। तो देखिए पहले क्या है कि, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना है कि ऑब्स्टिकल वॉन्ट कम, ये सोचना बहुत गलत है कि प्रॉब्लम, अभी आपने एग्री किया, सबके हाथ खड़े हो गए, कुछ लोग शर्मा गए होंगे, ठीक है, लेकिन सबके हाथ खड़े हो गए, तो प्रॉब्लम है, सबके पास है प्रॉब्लम, ठीक है ना। डिटेलिंग अलग है, हमारी कुछ डिटेल अलग है, लेकिन प्रॉब्लम है। जिसके घर में झांक के देखोगे बेचारा समस्या में ही है, ठीक है, प्रॉब्लम है। उसके बाद तो चूंकि जब तक हम ये स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमारी प्रिपरेशन नहीं रहेगी, जब तक हम ये स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम प्रिपरेशन नहीं रखेंगे। अगर हमको नहीं मालूम है भाई, अगर मालूम है मेहमान आने वाला है तो तैयारी करेंगे, चादर चेंज करेंगे, कैटलरी नहीं निकालेंगे और सब ये करेंगे ना, लेकिन अगर नहीं हम जानते हैं तो नहीं करेंगे तैयारी। एक मुझे याद आ रहा है, एक मूवी थी, पता नहीं कौन सी मूवी थी, तो उसमें क्या है कि उसके बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, उसके बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, आईआईटी का रिजल्ट आने वाला था, आईआईटी का एंट्रेंस दिया था तो रिजल्ट आने वाला था, तो उसने तैयारी, मतलब वेरी मच होपफुल, द फादर पेरेंट्स वेयर वेरी मच होपफुल कि ये तो सेलेक्ट हो ही जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि बड़ा पार्टी बिल्कुल कॉल कर लिया और सब तैयारियां कर ली, बोतलें रख ली कि आज बेटा तुम्हारे साथ हम फर्स्ट टाइम जो है वाइन पिएंगे, ठीक है ना, और बिल्कुल तैयारी। और अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट आया, वो सेलेक्ट नहीं हुआ। अब सेलेक्ट नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो पिक्चर देखी है तुमने, छिछोरे है, अच्छा हाँ ठीक है। तो उसने क्या है, ये हमने किसी लेक्चर में ही सुना था, हम पिक्चर नहीं देखते हैं जैसे मतलब नहीं नहीं देख लेते हैं, मतलब अभी देखी है, ठीक है ना, मीनिंगफुल या कुछ रिकमेंडेड मूवी है वो जरूर देखते हैं। तो उसमें क्या हुआ, वो उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन बाय गॉड ग्रेस बच गया। तो उसके फादर ने एक बहुत अच्छी बात कही, ठीक है ना, उसके फादर ने एक बहुत अच्छी बात की, हमने सारी तैयारियां कर ली थी कि अगर हम सक्सेस होंगे तो ये, फेल्योर के लिए कोई तैयारी ही नहीं की थी, प्रॉब्लम के लिए हमने कोई तैयारी ही नहीं की थी। सो दैट द प्रॉब्लम कि हम जो सोचते हैं कि ऑब्स्टेकल नेवर कम, लेकिन जीवन में आएंगे ही आएंगे समस्याएं। अब जानते हैं ये कौन है? यू आर नॉट टेनिस फैन, बदलैंड बहु जानते होंगे आर्थर एश, आर्थर एश, ये बहुत फेमस टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है।
इनकी कहानी सबसे पहले हमने प्रभु जी से ही सुनी थी। तो अर्थर एस ये क्या है कि बहुत बड़े टेनिस प्लेयर हैं, कई बार इन्होंने विंबलडन जीता, कप उठाया, ग्रैंड स्लैम तो बहुत ही बार जीता होगा, ठीक है। सो क्या हुआ इनकी लाइफ में, इनकी लाइफ में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हुई, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, तो इससे क्या है ये HIV इन्फेक्ट कर गया इनको, ठीक है ना। और फिर सीवियर इलनेस में चले गए और इस तरीके से। तो इनके फैंस जो है बड़ा रोष में, बड़ा उनको दुख हुआ, इनके फैन बहुत दुखी हुए कि अर्थर एस तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो गया। बहुत सारी मेल आना शुरू हो गई। तो एक की मेल आई, अर्थर वाई गॉड चूजन यू, तुमको ही क्यों चूज किया। तो अर्थर एस जो है ना उसके रिप्लाई में बहुत अच्छा रिप्लाई दिया, तो वो हम लोगों को सुनना चाहिए। अर्थर एस क्या बोले, अर्थर एस बोले इस संसार में 50 करोड़, पूरी पॉपुलेशन में से 50 करोड़ बच्चे जो हैं वो केवल सोचते हैं कि हम टेनिस खेलेंगे। आउट ऑफ 50 करोड़ 5 करोड़ जो हैं वो टेनिस लर्न करते हैं, हाउ टू प्ले, कैसे खेला जाए, खरीदते हैं, उनके पिताजी बैडमिंटन खरीद के देते हैं और खेलना वो सीखते हैं। उनमें से 50 लाख लोग जो हैं वो प्रोफेशनल टेनिस खेलते हैं, खेल पाते हैं। और उन 50 लाख में से 500,000 जो होते हैं वो ग्रैंड स्लैम खेलते हैं। नेक्स्ट टू विंबलडन टूर्नामेंट होता है उससे नीचे का, ठीक है ना। आउट ऑफ 500 50 जो है विंबलडन में जाते हैं। आउट ऑफ 50 2 फाइनल में पहुंचते हैं और 2 फाइनल में से एक पर्सन विंबलडन कप उठाता है। दैट वॉज मी, वो मैं था। तो आई डिडंट आस्क व्हाई मी, तब हमने नहीं पूछा भगवान से कि व्हाई यू चूजन मी आउट ऑफ सो मेनी पीपल। सो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या उतने जस्टिस करते हैं उन कंडीशंस के लिए, जो हम क्या सारी कंडीशंस के लिए जस्टिस करते हैं जो हमारे साथ अच्छा है। भगवान इतनी अपॉर्चुनिटी देते हैं, हमारे चैलेंजेस को खत्म करते हैं, क्या हम उनके लिए भगवान को उसी तरीके से जस्टिफाई करते हैं अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशन को, जैसे कि हम जब हमारे साथ बुरा होता है। तो अर्थर एश बताते हैं कि वाई मी। तो हम उतना न्याय नहीं कर पाते हैं। क्या हम सभी सिचुएशन में ऐसे ही होते हैं? जैसा हम जब विक्टिम मेंटेलिटी बना लेते हैं कि अरे हमारे साथ तो ऐसे ही होता है, हमारा तो जीवन ही ऐसे है, ठीक है ना। क्या हम यही करते हैं जब हमारे साथ जो भगवान ने हमको बहुत कुछ अच्छा दिया है तब नहीं कर पाते हैं? एक स्टोरी है डॉक्टर की। एक डॉक्टर जो है, डॉक्टर ने ऑपरेट किया, डॉक्टर ने पेशेंट को ऑपरेट किया और जो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, सेव कर लिया उसने। तो जो उसके फैमिली वाले थे तो उनमें से एक थे, बड़ा मतलब थैंक्स कहा डॉक्टर को, थैंक यू बोला, और बोला बड़े गॉड का ग्रेस था, भगवान ने जो है ना बड़े हेल्पफुल, भगवान थैंकफुल भगवान को कि कैसे। तो बहुत वो भगवान को थैंक्स कर रहा था। तो डॉक्टर को थोड़ा लगा यार हमको नहीं कह रहा है, हमने इसका वो किया है। तो वो थोड़ा बोला कि अरे भगवान क्या तुमको, हमने ऑपरेशन किया, एक बार तो बोल दो कम से कम, हमें ऑपरेशन हमने किया। तो वो जो व्यक्ति था वो समझ गया। तो वो उसने कहा कि ठीक है, इनको एक लेसन सिखाना पड़ेगा। तो हो सकता है वो इस्कॉन के ही हो। तो उन्होंने जो है उन्होंने बोला अच्छा डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन तो करते ही रहते रेगुलर? अरे बोले डेली हम 3 4 5 कभी कभी तो 8 10 ऑपरेशन हो जाते हैं, इतना बैक टू बैक, इतना हम। बोले तो सक्सेसफुल ऑपरेशन भी होते, कभी कभी फेल्योर भी हो जाता होगा। श्री श्री गौर नटराज दयालिताय भगवान की जय श्री। तो बोले कि कभी फेल्योर भी हो जाता होगा। तो बोले कि हाँ कभी कभी फेल्योर भी हो जाता है, पेशेंट डेथ भी हो जाता है। अच्छा, बोले बुलाओ इसको, बंद करो इसको, इस डॉक्टर को बंद करो, इसने पेशेंट को मार दिया। बोले हम क्यों मार दिया? अब वो भगवान की जैसी इच्छा। बोले हम भगवान की इच्छा है, मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल तो तुम्हारी इच्छा है, और मार दे तो फिर जेल चलो, फिर तुमने मार क्यों दिया? बोले हम क्या, हमने अपना एफर्ट किया। हाँ दैट इज द करेक्ट लॉजिक,
ये सही लॉजिक है तुम्हारा। सो सो गुड एंड बैड्स आर द इंग्रेडिएंट ऑफ आवर लाइफ। अच्छा और बुरा जो है हमारे जीवन का पार्ट है, ठीक है। लाइक अर्थक्वेक, अर्थक्वेक जानते हैं? अर्थक्वेक जो होता है हमें पता नहीं चलता है वेयर टू अकर, कहां पे होगा, कब होगा, कब होगा, कितने स्केल पे होगा, हमें कुछ नहीं पता रहता है, ठीक है ना। तो सिमिलरली वी फेस लाइफ क्वैक्स। हम नहीं जानते हैं कब आ जाएंगे वो लाइफ क्वैक, कितने स्केल पे आएंगे, कब आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे, किससे मिलके आ जाएंगे, कुछ नहीं पता रहता है, लेकिन हमारे जीवन में आते हैं। और ये लाइफ क्वैक क्या होता है? रिलेशनशिप, ठीक है ना। समटाइम हम रिलेशनशिप में स्ट्रगल करते हैं, भाई बहन, माता पिता के साथ, हस्बैंड वाइफ, समटाइम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, नेचुरल डिजास्टर्स, अधिभौतिक अधिदैविक ताप, अभी पंजाब में क्या हुआ, ठीक है। तो ये कभी कभी प्लान्ड नहीं होती हैं, कभी प्लान्ड होती हैं, ठीक है ना। कितने स्केल पे आएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं पता है, लेकिन आ जाते हैं। लाइफ क्वैक्स जो है हमें फेस करना पड़ता है। करियर, फिनांस चलता ही रहता है, अप्स डाउन चलते रहते हैं, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, करियर, मतलब फिनांस डिस्टर्ब होता ही रहता है, ठीक है। फिजिकल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी डिसऑनर, किसी ने सम्मान मतलब अपमान कर दिया, तो ये जो है ये सब प्रॉब्लम होती हैं, ये लाइफ क्वैक्स होते हैं। और क्या आप पढ़ते हैं कि हाउ टू इंप्रूव रिलेशन? का कभी इंग्लिश क्लास में पढ़ा है? आपकी क्लास में पढ़ाया गया, स्कूल में पढ़ाया गया? क्या कभी आपने पढ़ा हाउ टू मैनेज अवर फाइनेंशियल एंड करियर सिचुएशन? कोई मैथ्स क्लास में पढ़ाया गया? कभी आपको बताया गया कि जब हम किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो तो कैसे हम ओवरकम करें? क्या किसी मैथ की क्लास या साइंस की क्लास में पढ़ाया गया? नहीं पढ़ाया गया। इसीलिए स्पिरिचुअल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल कॉलेज केवल आपको स्किल बता रहे हैं, केवल आपको स्किल समझा रहे हैं, हाउ टू ग्रैब से जॉब, कैसे बड़े बड़े पैकेज मिले, बड़े घर, वो सब स्कूल का नॉलेज जो है वो ये सब तुमको बड़ा घर दे देगा, बड़ी कार दे देगा, सब कुछ दे देगा, ठीक है ना। लेकिन हैप्पीनेस की कोई गारंटी नहीं है वहां पे। अपुलेंस मिल जाएगी तुमको, हैप्पीनेस मिलने वाली नहीं है। हैप्पीनेस ओनली स्पिरिचुअल नॉलेज में है, भगवत गीता में है, भागवतम में है। यहां पे आप देख रहे हैं एक चित्र बना हुआ है। तो अब हम दूसरा पॉइंट एड्रेस करेंगे। पहले को हम कंक्लूड करते हैं क्या, कि प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आएंगी, ये स्वीकार करना पड़ेगा, तभी हम प्रिपरेशन में रहेंगे, ठीक है। यहां पे एक ये चित्र बना हुआ है, ये राजा चित्रकेतु का कथा आती है भागवतम में। तो ये जो चित्रकेतु हैं अपने बहुत सारी पूरी लाइफ को, पूरी आफ्टर जो चित्रकेतु जो अपनी थ्रू आउट लाइफ में जो उन्होंने फेस किया उसका रियलाइजेशन शेयर करते हैं। क्या कहते हैं वो? ये उनका रियलाइजेशन था। गुणा प्रवाह एतस्मिन् का शापाको नुग्रह का स्वर्गो नरको को वा किम सुखम दुखम एव वा। ये उनका रियलाइजेशन था। क्या था? कि दिस मैटेरियल वर्ल्ड रिजेंबल्स वेव ऑफ कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग वाटर। क्या अच्छा है क्या बुरा है? ये फ्लोइंग वाटर है, कोई कुछ भी स्टेबल नहीं है, ठीक है। जैसे ही हमको लगता है सब कुछ अच्छा है, सडनली कुछ बुरा दिख जाता है। जैसे ही हमको कुछ बुरा दिखता, जब हम बहुत ज्यादा सफरिंग में होते तभी हमें एक अपॉर्चुनिटी दिख जाती है, ठीक है ना। तो ये वेव ऑफ अप्स एंड डाउन जो लाइफ है, तो इसमें क्या हम कहें कि हेवनली प्लैनेट और क्या स्वर्ग है, क्या नर्क है, क्या खुशी है, क्या गम है? क्योंकि ये सब क्या है? वेव्स हैं, फ्लो कॉन्स्टेंटली, नन ऑफ देम हैज एन इटर्नल इफेक्ट। सब कुछ खत्म होने वाली है, क्विक पासिंग है, ट्रांजिटरी है, सब कुछ खत्म होने वाला है, ना खुश रह पाएंगे ना ही। तो एक मिनट, तो अगर हम
राजा चित्रकेतु की यस। तो अगर हम राजा चित्रकेतु का लाइफ देखें तो राजा चित्रकेतु राजा तो थे ही, तो राजा की लाइफ कैसी होती है? राजा की लाइफ कैसी होती है? हैप्पीनेस, ऑपुलेंस, रानियां हैं, नौकर हैं। तो राजा चित्रकेतु वॉज देयर। अरे कहां गया? यहां पे तो दिख रहा है लेकिन वहां पे दिख नहीं रहा है। एनीवे आया था, नहीं कुछ लिख के आया था जब मैंने कुछ लिखा था। हाँ कुछ क्या लिखा आया था? नहीं 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 नहीं, वो नहीं, मैं कुछ यहां जादू दिखाने वाला था। चलिए छोड़िए, ठीक है। एक्चुअली ये यहां पे जो है मैं यहां पे कुछ कर रहा हूं लेकिन वहां पे नहीं दिख रहा है। चलिए छोड़िए। ओके सो तो जो चित्रकेतु, राजा चित्रकेतु थे, उनकी लाइफ कैसी थी? ही वॉज पीक, अपनी लाइफ के पीक पे थे। तभी क्या है कि लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, तो ये उनको बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन क्या हुआ फिर कुछ सेजेज आए, अंगिरा मुनि आए, उन्होंने बताया कि तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कहाँ पहुंच गए? फिर ऊपर पहुंच गए। हमारा हाथ देखते रहना, ठीक है। फिर क्या है, उन्हें पता चला कि फिर उन्होंने बताया, सेजेज ने बताया कि ये जो है आपका जो पुत्र है वो हंस शोक कहलाएगा, मतलब यही आपकी प्रसन्नता का कारण बनेगा, और दिस योर सन विल प्लंज यू मिजरी, ये तुमको प्रॉब्लम्स में भी डालेगा। तो वो दुखी हो गए। क्यों प्रॉब्लम में डालेगा? क्योंकि ये क्या है, अभी क्या प्रॉब्लम आएगी बताएंगे। तो दुखी हो गए, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ उनकी लाइफ में? उनकी लाइफ में क्या हुआ कि बच्चे को स्माइल करता हुआ देखते, उसके साथ खेलते हुए देखते हुए, रानियों के साथ, सब बच्चे के साथ खेलते, तो वो क्या है, फिर से भूल गए, फिर से लाइफ जीने लगे। लेकिन तभी क्या हुआ कि उनकी जो ये, उनकी कई रानियां थीं, तब बाद में कृतद्युति उनकी रानी थे जिनसे ये पुत्र हुआ। तो बाकी सारी रानियां इन्वियस थी, उनसे जलन करने लगी, क्योंकि राजा जो है कृतद्युति को ज्यादा प्रेम करते थे, ज्यादा स्नेह था। तो क्या है, बाकी सारी रानियों ने क्या कहा, उनको पॉइजन दे दिया उस बच्चे को। यही शोक, यही प्रॉब्लम आने वाली थी, यही सेजेज ने पहले कह दिया था। तो वो क्या है, फिर से दुखी हो गए, उनकी लाइफ में फिर से दुख आ गया। फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे एसोसिएशन से और अपने माइंड को स्टडी किया, ठीक है, और एसोसिएशन से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से वो धीरे धीरे क्या है, फिर से एलिवेट हो गए, फिर से ऊपर पहुंच गए। लेकिन तभी क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली एक दिन क्या है, उन्होंने ऑफेंड कर दिया पार्वती, माता पार्वती का उनको कर्ष मिल गया, उन्होंने उनको श्राप दे दिया। सभा में उन्होंने क्या है, ऑफेंड कर दिया पार्वती को। तो वो क्या है, फिर से नीचे आ गए, वो बन गए डेमन, उनको श्राप मिल गया, वृत्तासुर बन गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या है, फेस टू फेस इंद्र से फेस
टू फेस हुआ उनका, युद्ध किया और फिर प्रार्थनाएं की, भगवान को प्रार्थनाएं प्रत्यासुर ने किया, फिर फाइनली वो लिबरेट हुए और भगवान के धाम चले गए. So what is good and what is bad? Simply flowing, simply like a flowing river. ठीक है ना? क्योंकि कृष्णा क्या कर रहे हैं? कृष्णा क्या कर रहे हैं हमारे लिए? कृष्णा जो है हमारी हेल्प कर रहे हैं, ये जो अप्स डाउन्स लाके, ठीक है, हमारे अटैचमेंट को खत्म करना चाहते हैं, हमारे कंफर्ट लेवल को खत्म करना चाहते हैं. एवरी डे हम चैंट, रीड, सर्व, लेकिन अटैचमेंट है, अटैचमेंट पड़ा हुआ है. आई एम द बिग लीडर, मैं सबसे बड़ा काउंसलर हूं, मैं सबसे बड़ा. अटैचमेंट है, सब कुछ हो रहा है. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जो है वो एक स्टोरी बताते हैं एक न्यूली वेड कपल की, कि वो क्या है कि एक बोट में थे, तो उन्होंने सोचा कि हम थोड़ा डीपली अंदर तक जाएंगे, और तो उन्होंने खेना शुरू किया. रात भर खेते रहे. लेकिन सुबह जब हुई, सूरज उगा, तो उन्हें पता चला कि हम बस ऐसे ही से घूम रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लंगर हटाया ही नहीं था. तो हम भी अटैचमेंट का लंगर जो है बिल्कुल फंसा के रखते हैं. ठीक है ना? इवन सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, रीडिंग, चैंटिंग, सर्विंग, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अटैचमेंट. तो कृष्णा क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं. कृष्णा जो है हमारी हेल्प करते हैं, ये प्रॉब्लम देके वो लंगर उठाने में हेल्प करते हैं. ठीक है? क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि हम बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाते हैं, किसी भी न्यू नॉर्मल में चले जाते हैं, बहुत आसानी से हम कंफर्टेबल हो जाते हैं. तो भगवान हमारी हेल्प करते हैं ये प्रॉब्लम्स देके. सो प्रॉब्लम्स आर नॉट बैड. ये प्रॉब्लम देके भगवान हमारी बहुत बड़ी हेल्प करते हैं. हमारा जो अटैचमेंट का लंगर हमने लगा रखा है, सेंस ग्रेटिफिकेशन का लंगर जो लगा रखा है, हेल्प करते हैं उसको निकालने की. इसलिए ये मर्सी है, ये उनकी करुणा है कि वो हमको सिचुएशन. और ये आप ध्यान रखिए, भगवान कभी भी किसी को उसकी कैपेसिटी से ज्यादा परेशानी नहीं देते हैं. ये स्वीकार कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, सबको बिठा लेना चाहिए हम लोगों को. सो यहां पे मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा. सो वी शुड नॉट थिंक कि जो ऑब्स्टेकल बैड हैं, ये सब भगवान कृष्ण की प्लानिंग है हमारे लिए, ये उनके प्लान है. और हम क्या है? अपने प्लान में लगे हैं अपने प्लान में. और यही कृष्ण भावनामृत है कि हमारे प्लान, जब भगवान के प्लान ही हमारे प्लान बन जाए, बस तो हम स्टेबल हो जाएंगे. कृष्णा प्योर कॉन्शियस में स्टेबल हो जाएंगे. लेकिन हम क्या करें? हमारे अलग प्लान चल रहे हैं, कृष्णा का प्लानिंग अलग है. क्या होगा भाई? आप देखिए, घर में पत्नी के प्लान अलग हैं, पति के प्लान अलग हैं, क्या कला कलेश होगा? दोनों के एक जब प्लान होंगे तब क्या होगा, है ना? जैसे अभी आप क्या है कि एक पत्थर, शांत रिवर है, एक पत्थर डालेंगे, क्या होगा? एक वेव उठेगी. दूसरे ने पत्थर डाला उसी जगह पे, तो बड़ी हार्मोनी के साथ एक वेव उठेगी. अगर सारे पत्थर एक ही जगह पड़ रहे हैं, बीबी इधर फेंक रही है पत्थर, बेटे इधर फेंक रहे हैं, पति इधर फेंक रहा है, माता पिता इधर, तो क्या होगा? पानी में डिस्टरबेंस होगा. वो फिर बड़ी हार्मनी वहां नहीं रहेगी, वहां पे डिस्टरबेंस होगा. तो भगवान की ये करुणा है हमारे लिए कि वो ये उनके प्लान है हमारे लिए कि हमको वो जो कंफर्ट में हम फंसे हुए हैं वहां से निकाले. अब देखिए यहां पे फिजिकल एक ये वीडियो देखेंगे. ये वीडियो चलेगा कि नहीं पता नहीं, इसको तो मैं चला के ही मानूंगा. ये कैसे नहीं चलेगा? यस. अच्छा ये बताओ, यहां पे 2 पाथ दिख रहे हैं कि नहीं? दो ट्रैक. ये क्या है भाई? हाँ अच्छा रूबी, वीडियो तो दिखा के मानेंगे.
एक मिनट, इसको हमने डाउनलोड किया था तो जरूर कहीं ना कहीं होगा। एक बार लीड निकाल के दोबारा लगे। हाँ ठीक है। अरे अभी भी नहीं दिख रहा है। अब तो मैं वीएलसी पे चला रहा हूं। मेरे ख्याल में ये सब ना करें, जो भी डुप्लीकेट। अच्छा अब आ गया, ठीक है। हाँ डुप्लीकेट नहीं कर रहे थे, डुप्लीकेट में दोनों चलेंगे ना। ठीक ठीक है, थैंक यू ब्रो जी। तो यहाँ पे दो ट्रैक दिख रहे हैं कि नहीं? अगर ये बॉल छोड़ी जाए कौन सी पहले इधर पहुंचेगी? है नीचे वाली। खैर अभी तक नहीं मालूम होगा, लेकिन अब मालूम चल जाएगा। अभी तो अंदाजे से बोल रहे हो क्योंकि हमने इतनी कहानी बताई है। यस, कृष्णा सेज कम क्विकर, जल्दी आओ मेरे पास, जल्दी आओ, मैंने अरेंजमेंट किया है, देखो ये सब अप डाउन है, जल्दी आओ जल्दी आओ। आप देखते हैं अपनी लाइफ में, देखते हैं कुछ लोग क्या है कि प्रॉब्लम्स जब आती है सिचुएशन में, मैंने खुद देखा है, मंदिर में देखा है अपने, कि वो शांत हो जाते हैं, बिल्कुल शांत, वो चेंज, वो कुछ लोग बहुत मतलब एग्रेसिव हो जाते हैं एक सिचुएशन से, कुछ शांत हो गए। ठीक है ना, समझ लिया, प्लानिंग समझ ली, कृष्ण की प्लानिंग समझ ली कि भाई ये मेरे लिए ये कृपा है, ये कृपा बरस रही है, लपक लिया। ओके अच्छा चले गया, हाँ ठीक है। सो कृष्णा क्या करते हैं, चाहते हैं कि हम जल्दी चले आए। अभी अगर आपके पैर में एक चोट लग जाए और वो दर्द ना करे, क्या करेंगे, क्या होगा? पैर सड़ जाएगा, एक नौबत आएगी कि वो काटना पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये दर्द बताइए, दर्द क्या है? ये दर्द अच्छा है कि बुरा है? अगर ये दर्द आज है तो हम पैर उसको ट्रीटमेंट दे देंगे, अगर ये दर्द नहीं है तो ऐसे ही प्रेयस और श्रेयस, तो हमें श्रेयस के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, जो लॉन्ग टाइम अचीवमेंट हमारे हैं। तो कृष्णा की ये प्लानिंग होती है कि तुम्हारे लॉन्ग टाइम क्या बेनिफिट हम देने वाले हैं, आओ हमारे पास प्लान है, क्या तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, और हमारे सारे प्लान जो है इमीडिएट अभी के प्लान होते हैं। ठीक है, तो ऑब्स्टेकल जो है क्या होते हैं, बैड होते हैं कि अच्छे? तो यहां पे एक हम आपको शेयर करेंगे, ये फोटो में दिख रहा है ना, ये जानकी दास इनका नाम है, ये भक्ति वेदांत मैनर यूके लंदन में के मंदिर में ब्रह्मचारी थे। ठीक है, इन्होंने एक टॉक दिया, टेडेक्स टॉक, जानते हैं ना? तो वहां पे मतलब वहां पे किसी को भी टॉक मतलब बड़ा क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उस लेवल की, तभी वहां पे परमिशन मिलती है, तभी क्वालिफाई होते हैं वहां पे टॉक देने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने एक टॉक दिया, देयर इज नो नेगेटिविटी, इस टाइटल पे। तो पता है उनके लाइफ, वो एट द एज ऑफ 31 वो क्या है, उनको कुछ स्टमक पेन हुआ, डॉक्टर के पास गए, तो वहां पे क्या है कुछ पेट का अल्सर डायग्नोज हुआ, फिर थोड़े दिन बाद उनको कैंसर डायग्नोज हुआ। तो उन्होंने बताया कि एट द एज ऑफ 31 मुझे भगवान ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट था, किसको गिफ्ट कह रहे थे? वो वही जो कैंसर था, पेट का कैंसर था, उसको उन्होंने बोला ये भगवान ने हमको गिफ्ट दिया। फिर क्या किया ये जानकी दास ने, जेडी इनको सब कहते थे, इन्होंने क्या किया, कोई बिटरनेस नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, कोई भगवान से उलाहना नहीं, कोई ऐसा नहीं कि हमारा पीछे हम बैक चले जाए, हमें पीछे का चांस एक मिल जाए, कोई बिटरनेस नहीं। उन्होंने स्वीकार किया, क्या करना शुरू किया, और उन्होंने फिर बुक भी लिखी, लविंग लाइफ एम्बैरेसिंग डेथ। और ये जो नो नेगेटिविटी वाला है वो सब लोग आज यूट्यूब पे सर्च करके सुनना,
वो 10 मिनट का केवल है, 10 या 14 मिनट का है। क्या वो बोलते हैं कितना, और वो जब बोले हैं उसी के लगभग 40 या 45 दिन उसमें बाद में फिर बताया गया कि उनकी डेथ हो गई, ठीक है ना, कैंसर से। तो ये जो है फिर जानकी दास ने क्या कहा, क्या किया, फिर इन्होंने उसको स्वीकार किया, सबसे पहले स्वीकार किया, ठीक है। और उन्होंने कैंसर पेशेंट को फिर बुलाने लगे, उनकी हेल्प करने लगे, मोटिवेट करने लगे, ठीक है ना। और और वो जो बुक लिखी, अपने पूरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस लिखे, उसमें बहुत सारी फोटोज हैं, ये दिख रही हैं, ये सब कैंसर पेशेंट हैं जो जेडी अभी खैर ब्रह्मचारी जो है वैसे भी शेव करके रखते हैं, लेकिन अभी ये क्या है, कैंसर के ट्रीटमेंट में है, तो सारा शेव कर रखा है इन्होंने। तो उन्होंने बहुत सारी फोटोज डाल रखी है। ये जो फोटो यहाँ पे सोफा पे बैठी हुई है, ये जस्ट 15 दिन पहले की है, और वो पूरा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे। और जब 15 दिन पहले उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, मतलब ये नहीं, उन्होंने 15 दिन पहले बोला कि ये जो 5 साल थे मेरे सबसे अच्छा टाइम था रेस्ट ऑफ लाइफ का। इन 5 सालों में मैं सबसे ज्यादा कृष्ण के क्लोज आ सका। इन 5 सालों में बहुत कुछ मैंने अपने अंदर अनलॉक किया। सो दिस इज द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑब्स्टेकल्स आर नॉट बैड, दे आर कृष्णाज कॉलिंग फॉर अस टू अपग्रेड अवर लाइफ फॉर समथिंग एल्स। एवरी टाइम जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें अपॉर्चुनिटी देती हैं। किस चीज की अपॉर्चुनिटी? कि हम इस चेंज को, ये जो प्रॉब्लम है जो लाइफ में हमारे चेंज आए, उसको एम्ब्रेस कर सकें। रिवीलिंग अपॉर्चुनिटी, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज, बिल्डिंग कैरेक्टर, अपने पे काम करना। हमको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम डिसाइड कर सके क्या हमारे लिए अच्छा है, प्रायोरिटीज हमारी क्या है। अवेकनिंग क्रिएटिविटी, एसोसिएशन, मोर रीडिंग, मोर भगवत गीता, मोर सर्विंग, जो कि ये सब अपॉर्चुनिटी है, ये सब हमारे गिफ्ट है। ये सारे अगर हम ये गिफ्ट रियलाइज नहीं कर पाए, अगर हम ये गिफ्ट सारे रियलाइज कर लिया, तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम बैड नहीं होगी, वो भी हमारे लिए एक गिफ्ट होगी, वो हमारे लिए, क्योंकि ये सब अपॉर्चुनिटी आ रही है हमें उन प्रॉब्लम से, ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। सो नाउ थर्ड वन, ऑब्स्टेकल्स आर इनसमाउंटेबल। ये जो ऑब्स्टेकल, ये सोचना कि जो समस्याएं हैं हमारी सबसे बड़ी हैं, इनका कोई समाधान नहीं है, ठीक है ना। ठीक है प्रभु जी, आई एग्री कि प्रॉब्लम आएंगी, मैं एग्री करता हूं कि ठीक है प्रॉब्लम्स आर नॉट बैड, लेकिन मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, इतना स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, मैं प्रॉब्लम से ओवरकम नहीं कर सकता हूं, इन प्रॉब्लम से मैं नहीं निकल सकता हूं। आपकी बात हमने मान लिया, आपने 2 बातें बताई, हमने मान लिया कि प्रॉब्लम्स आर सबके, हमेशा आएंगी सबके पास। प्रॉब्लम बुरी नहीं होती हैं, हमारे अच्छे के लिए होती हैं, अपॉर्चुनिटी देती हैं, लेकिन प्रभु जी हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है कि हम इनसे ओवरकम कर सकें, ये बहुत दुर्गम है, ठीक है ना। तो हम जो है, हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम इनको फेस कर सकें। तो भगवान कहते हैं, मत चिदा सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेतत महंकरात्र श्रोयसी विनक्ष्यसि। यदि तुम, कैसे कैसे करोगे, कैसे ओवरकम करोगे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को? यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, विक्टिम मेंटेलिटी में रहोगे, अरे हमारे साथ ये हो गया, ये हो गया, तो फिर तुम विनष्ट हो जाओगे। सो डू नॉट थिंक कि हाउ बिग द प्रॉब्लम इज, टेल टू प्रॉब्लम हाउ बिग इज गॉड। गॉड, भगवान ज्यादा बड़ा है, प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। प्रॉब्लम को यह समझाओ कि भगवान कितना बड़ा है। तो जब हम इन मेंटालिटीज से ओवरकम करेंगे
तब जो हमारी पेन और प्रॉब्लम ही हमारा पर्पज और प्रोग्रेस का कारण बनेगी। हमारा विजन, हमारे पास विजन आएगा जिसको शास्त्र चक्षु कहते हैं, तो हम क्या है, गुड कैसे हम ओवरकम कर पाएंगे। चारों तरफ बैड, जब सिचुएशन अपने फेवर में ना हो, जब चारों तरफ नेगेटिविटी, तो उसमें क्या है, अच्छा ढूंढने का कोशिश करो। जब हम अच्छा ढूंढेंगे तो धीरे धीरे दिखना बंद हो जाएगी। आपसे हम कहें कि बताइए कितनी जगह पे लाल रंग है इस हॉल में, गिनो जरा, कितनी जगह लाल रंग है? आज तो बहुत जगह है। ठीक है, गिन लिया कितनी जगह है? एनीवे, चलो, लेकिन वाइल काउंटिंग रेड कलर, क्या आपने कहीं देखा आपको हरा रंग दिखाई दिया? दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया, क्योंकि आप लाल रंग ढूंढ रहे थे। तो हम जो ढूंढेंगे वो हमें दिखेगा, हम जो ढूंढेंगे वो दिखेगा। सो हमें गुड देखना, अच्छा देखना है। क्योंकि अभी जैसे माता जी आप लोग सिकंजी बनाती है, नींबू ज्यादा हो गया, अब नींबू निकाल लेंगी उसमें से, क्या करेंगी? पोर मोर वाटर, पानी। अगर मान लो लेमन वाटर बनाया है तो नींबू नहीं निकाल सकते हो। अब जो हो गया, नेगेटिविटी है वो भरी है, तो नेगेटिविटी कैसे कम कर सकते हो? पॉजिटिविटी ऐड करो, पानी ऐड करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, जितना है पॉजिटिविटी ऐड करो, और एक दिन वो क्या है, उसका जो लेमन का इफेक्ट है कम हो जाएगा। So always good that comes from bad, the good I must develop to construct the bad, counteract the bad. तो हमें सब अच्छाइयों को देखना चाहिए, तभी हम काउंटरएक्ट कर पाएंगे बैड को। So now concluding my talk. So obstacles are not obstacles. The obstacles is the mentality that, क्या mentality? That obstacles won't come. Obstacles are bad. Obstacles are insurmountable. So there are 3 sutras. क्या? Adjust your expectations. कि भैया समस्या आएगी. Embrace the situation. जो भी सिचुएशन है, अपॉर्चुनिटी लो। क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं हमारे फेवर में आ सकती हैं, ठीक है? एक्सटर्नल एडजस्टमेंट नहीं, हमको अपने लेवल पे एडजस्टमेंट करना है, अपने मन पे काम करना है। भगवत गीता में पता नहीं कितने श्लोक मन पे होंगे, मन मना भो मध्या जी, और मन 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 रहे हो, आप लोग बता सकते हैं। बहुत लोग मन के बहुत सारे, मन पे ही पूरी सारी बातें हैं। और एस्पायर फॉर कनेक्शन, कृष्ण, कृष्ण को ढूंढिए। सो पीस इज नॉट अब्सेंस ऑफ कियोस। देखो, शांति का मतलब ये नहीं है कि कियोस खत्म हो गया। वास्तव में जो पीस है, दैट इज, देखें जरा चल पाएगा क्या? एक मिनट। Yes. So peace is the presence of divinity. Peace is not the absence of chaos. कि दुख खत्म हो गया तो खुश हो गए, नहीं। हैप्पीनेस और ब्लिस इटर्नल, वो आनंद में अगर आप एक बार आ गए, ठीक है ना, तो फिर वहां पे बैक नहीं है। कभी खुशी कभी गम, दिन रात, सच झूठ, ये सब द्वंद्व तो जब तक मटेरियलिज्म में रहेंगे तब तक ये सारे द्वंद्व रहेंगे। बस प्रभु जी, मैं अभी कंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अब एक फाइनल क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, क्या कृष्णा जो है हमें कंफर्टेबल लाइफ देना चाहते हैं कि अनकंफर्टेबल लाइफ? बोलो, तेज बोलो थोड़ा। कंफर्टेबल कि अनकंफर्टेबल? कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल? बताओ बताओ। डेफिनेटली कृष्णा हमें कंफर्टेबल लाइफ देना चाहते हैं, बिल्कुल देना चाहते हैं। अब अगर चल जाए ये पेन तो बहुत बढ़िया रहेगा। इस बार देखते हैं आपका फॉर्मूला यूज करते हैं।
चल गया? हाँ, अब चल गया। चल गया? हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा। ओके, सो बताइए, कृष्णा जो है क्या चाहते हैं हमारे लिए? हमको कंफर्टेबल लाइफ देना चाहते हैं कि अनकंफर्टेबल? डेफिनेटली वो हमको कंफर्टेबल लाइफ देना चाहते हैं। यू नो, कंफर्टेबल, मैं आपको बताता हूं कंफर्ट कितने टाइप के होते हैं। देखिए, एक कंफर्ट होता है कंफर्टेबल इन मैटेरियल लाइफ, मैटेरियल लाइफ, करेक्ट? एक ये कंफर्ट हुआ। एक दूसरा कंफर्ट है कि कंफर्टेबल इन, देन कंफर्टेबल इन स्पिरिचुअल लाइफ, कंफर्टेबल इन स्पिरिचुअल लाइफ, और देन कंफर्टेबल इन कृष्णा कॉन्शियस लाइफ। सो हम कहां पे हैं? तो कृष्णा जो है, जब हम कंफर्ट, मटेरियल लाइफ में कंफर्ट हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो हमें कहां ले जाना चाहते हैं? यहां हमको स्पिरिचुअल लाइफ में कंफर्ट करना चाहते हैं। इसके लिए वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या प्लानिंग है उनकी, क्या मेन्यू है? ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम, इश्यूज देते हैं, तब हम निकल के यहां से कहां आते हैं? स्पिरिचुअल लाइफ में। लेकिन दैट्स नॉट द एंड ऑफ स्टोरी। कृष्णा चाहते हैं कि हम यहां पे रहें। कृष्णा चाहते हैं कि हम कहां रहें? कंफर्टेबल इन कृष्णा कॉन्शियस लाइफ। भगवान चाहते हैं हमारे लिए।